प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित की इकाई 5 त्रिभुज में अभ्यास 5B के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। तो हमें ये भुजाएं दी हैं त्रिभुज की। हमें त्रिभुज पहले तो त्रिभुज का रचना करनी है और उसके बाद में त्रिभुज के शीर्ष लंब खींचेंगे और बताना है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं वो संगामी हैं। संगामी का मतलब है त्रिभुज के जो शीर्ष लंब है एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, ये हमें दिखाना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हमें सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है, यानी त्रिभुज बनाना है, उसके बाद उसके शीर्ष लंब खींचेंगे। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। इन भुजाओं से त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले इनमें से कोई सी एक भुजा खींच लेते हैं। तो हम मान लें यहाँ पर एक भुजा खींच लें 3.4। तो हमने 3.4 एक भुजा यहाँ पर खींच लेते हैं। 3.4 ये 3.4 सेंटीमीटर लंबी ये त्रिभुज की भुजा खींची, रेखाखंड बनाया ये। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरी भुजा है 5.4। तो 5.4 लंबाई प्रकार में भर लेंगे पैमाने से, 5.4। ये हो जाएगा 5.4। 5.4 लंबाई का चाप यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक चाप। इसी प्रकार से जो तीसरी भुजा है वो कितनी है, 4.5। तो अब प्रकार में 4.5 लंबाई का चाप भरेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 और इसको इस सिरे से चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उस बिंदु को इस रेखाखंड के दोनों सिरों से मिला देंगे। ये बन गया आपका त्रिभुज और त्रिभुज को नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब हमें करना क्या है, त्रिभुज के शीर्ष ए, बी, सी से ए से सम्मुख भुजा पर लंब खींचना। जैसे ए से लंब खींचेंगे बी सी भुजा पर, ठीक है। बी से लंब खींचेंगे ए सी भुजा पर। इसी प्रकार से सी से लंब खींचेंगे ए बी भुजा पर। तो बिंदु ए से यानी शीर्ष ए से इस बी सी भुजा पर लंब खींचना है। तो करेंगे क्या, शीर्ष ए से ए से एक चाप लगाएंगे सम्मुख भुजा पर, जो इस भुजा को दो भागों में दो बिंदु पर काटे। दो भागों में नहीं, दो बिंदु पर काटे, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये चाप दो बिंदु पर काटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, बीसी भुजा को थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया, बीसी भुजा को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब यहाँ से बिंदु ए से चाप लगाएंगे बीसी भुजा पर, जो बीसी भुजा को दो बिंदु पर काटे। इस प्रकार से इस चाप ने यहाँ पर और यहाँ पर बीसी भुजा को काटा है। तो अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ नोक रखेंगे और एक चाप लगाएंगे।
ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ से ए को मिला देंगे। यहाँ से ए को मिलाएंगे तो ये हो गया ए से ये हो गया भुजा BC पर लंब। ठीक है, तो इसको मान लीजिए यहाँ पर M, तो AM है वो भुजा BC पर शीर्ष A से खींचा गया लंब हो जाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगा ये। इसी प्रकार से त्रिभुज के शीर्ष B से AC पर लंब खींचेंगे। तो चाप लगाएंगे जो AC को दो बिंदु पर काटे। तो यहाँ पर देख रहे हैं AC दो बिंदु पर नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे, AC भुजा को थोड़ा और बढ़ाएंगे। इस AC भुजा को थोड़ा और आगे बढ़ाया, यहाँ पर आपका A है, तो अब ये B से एक चाप लगाएंगे जो A को दो बिंदुओं पर काटे, AC को दो बिंदु पर काटे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चाप लगा देंगे। अब इस चाप ने AC को यहाँ पर और यहाँ पर काटा है, यहाँ से ऊपर की ओर, जहाँ पर काटा वहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से ऊपर की ओर एक चाप लगा देंगे और यहाँ से भी एक चाप लगा देंगे और ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को B से मिला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका शीर्ष B से लंब, और यहाँ पर इसे N अगर माने तो BN हो जाएगा शीर्ष लंब होगा कहाँ से, B से। ठीक है, इसी प्रकार से हमें C बिंदु से यानी C शीर्ष से लंब खींचना है AB पर। तो प्रकार की नोक को रखेंगे C पर और सम्मुख भुजा AB पर एक चाप लगाएंगे जो AB को दो बिंदु पर काटे। तो यहाँ पर AB को दो बिंदु पर नहीं काटे, इसलिए हमने AB को दोनों साइड में बढ़ा लिया है। अब यहाँ से लगा देंगे चाप और इस चाप ने AB को दो जगह काटा है। जिन दो बिंदुओं पर काटा है वहाँ से यहाँ से एक चाप लगा देंगे ऊपर की ओर और यहाँ से भी लगाएंगे चाप। और यहाँ से बिंदु C को मिलाएंगे। ठीक है ना, इस बिंदु को पॉइंट C से मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका शीर्ष लंब कहाँ से, C से। इसको L कहें तो CL ये होगा शीर्ष C से AB पर लंब। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने A से लंब खींचा है BC पर, ये वाला, ठीक, और B से खींचा है और C से खींचा है। तो तीनों जो लंब हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों शीर्ष लंब हैं वो कैसे हैं, संगामी हैं। संगामी का मतलब होता है एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस बिंदु से, अगर इस पॉइंट को O कहें, इस O बिंदु से जो शीर्ष लंब है AM, BN और CL, तीनों शीर्ष लंब इस O बिंदु से होकर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के शीर्ष लंब में वो कैसे हैं, संगामी हैं। अतः
त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं, यानी एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, दो भुजाएं दी हैं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, इनके बीच का कोण है 120 अंश। तो ये त्रिभुज बनाना है, उसके बाद इसके शीर्ष लंब खींचने हैं। तो अगले पार्ट में त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, दो भुजाएं दी हैं, एक 6 सेंटीमीटर और एक 4.5 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण है 120 अंश। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड यहाँ खींच लेते हैं। छः सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक खींचना, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हुआ। अब इसमें दूसरी जो भुजा है इसकी 4.5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का कोण 120 अंश है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड से 120 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर 120 डिग्री का देख लेंगे, 120, ये आपका 120 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। और कितनी लंबी होनी चाहिए रेखा, 4.5। तो 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा एक भुजा खींचेंगे यहाँ पर 4.5। तो पहले इस पॉइंट को यहाँ से मिला लेते हैं। अब हमें 4.5 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ पर देख लेंगे 4.5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4.5 और ये बन जाएगा आपका त्रिभुज। इस पॉइंट को मिला देंगे। और रेजर से इसको मिटा देंगे यहाँ पर। तो ये त्रिभुज बन गया, इसको ABC नाम दे देंगे त्रिभुज को। और ये आपका 120 अंश का कोण है। अब हमें करना क्या है, इन त्रिभुज के शीर्ष ABC से शीर्ष लंब खींचने हैं। तो B से शीर्ष लंब खींचेंगे भुजा AC पर। तो B से चाप लगाएंगे सामने वाली भुजा पर, जो इस भुजा को दो बिंदु पर काटे। तो ये चाप इस बिंदु पर इस AC भुजा को काटता है। अब यहाँ से ऊपर की ओर चाप लगा देंगे। और एक चाप यहाँ से, इस चाप को थोड़ा और बढ़ाइए चूँकि ये आगे, और यहाँ से जी, ठीक। और स्केल की सहायता से बिंदु B से इस चाप के कटान बिंदु को मिला देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा शीर्ष B से लंब, ठीक है, भुजा AC पर लंब। अब इसी प्रकार से हमें लंब खींचना है A से भुजा BC पर, ठीक है। शीर्ष A से भुजा BC पर लंब खींचना है। तो शीर्ष A से भुजा AC पर चाप लगाएंगे, जो इस भुजा को दो बिंदु पर काटे। तो हम देख रहे हैं इस भुजा को दो बिंदु पर काटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, भुजा BC को, यहाँ तो कट रहा है लेकिन B की तरफ नहीं कट रहा है, तो B की तरफ इस भुजा को और बढ़ा लेंगे।
तो शीर्ष ए से इस BC भुजा पर चाप लगाएंगे जो उस BC भुजा को 2 बिंदु पर काटे। तो यहाँ से देखें, तो यहाँ पर BC भुजा पर ये चाप यहाँ पर और इस बिंदु पर काटता है। अब क्या करेंगे, सम्मुख इसके ऊपर की तरफ चाप लगा देंगे जहाँ पर इस BC भुजा ने काटा है, BC भुजा को काटा है चाप ने। तो यहाँ पर काटा है तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काटते हैं तो शीर्ष ए से जो लंब खींचा गया है वो BC भुजा को बाहर की ओर यहाँ पर लंब खींचा जाएगा इसका, ठीक है। तो ये लंब हो गया। अब हमें लंब खींचना है C से AB पर। तो क्या करेंगे, C से AB भुजा पर एक चाप लगाएंगे जो AB भुजा को 2 बिंदु पर काटे। तो हम देख रहे हैं एक भी भुजा को 2 बिंदु पर काटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, AB भुजा को बढ़ाएंगे। अब C से AB भुजा पर चाप लगाएंगे जो इस AB भुजा को 2 बिंदु पर काटे। तो यहाँ पर देखें तो ये आपका इसको थोड़ा और, तो ये AB भुजा को ठीक है। अब क्या करना है, बाहर की तरफ यहाँ से चाप लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक चाप, और यहाँ से ही इस बिंदु से एक चाप लगाएंगे। इस चाप को थोड़ा और बढ़ाएंगे क्योंकि ये चाप ये ठीक है। तो अब इन चापों को शीर्ष ए से चापों के कटान बिंदु को, ठीक है, चापों ने एक दूसरे को जहाँ काटा है उसको शीर्ष ए से मिला देंगे। तो इसका भी जो शीर्ष लंब है वो बाहर की तरफ है। तो ये शीर्ष लंब हो गया। अब इसमें देख रहे हैं C से जो शीर्ष लंब खींचा गया है ये वाला, इसको हम CL कहा है, हम यहाँ पर L लिख दें, CL, और ये आपका है N, और इसको लिख लीजिए M, ठीक है। तो AM, BN और CL ये जो लंब खींचे गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो BN लंब है उसको आगे बढ़ाने पर, यहाँ से इसको अगर आगे बढ़ाएं तो तीनों शीर्ष लंब इस बिंदु पर काटते हैं यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज के। अब इसका जो शीर्ष लंब खींचा गया बाहर की तरफ है, और ये ए से जो खींचा गया ये भी बाहर की तरफ है, ठीक है। और बी से AC पर जो लंब खींचा गया है ये आपका BN, तो इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर O बिंदु पर ये तीनों शीर्ष एक दूसरे को काटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो शीर्ष लंब हैं वो कैसे हैं, संगामी। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है, दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच का कोण है 90 अंश। तो त्रिभुज की एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड।
और बीच का कोण क्या है 90 अंश। तो 90 अंश कोण बनाती हुई रेखा 90 अंश कोण बनाती हुई भुजा यहाँ से खींचेंगे, इस पॉइंट से खींच लो चाहे इस पॉइंट से खींच लो, ठीक है। तो यहाँ से तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा कितनी लंबाई का है, ये रेखा आपका जो भुजा है इसकी कितनी है 4, तो हमें 4 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है। ये पॉइंट आपका 4 सेंटीमीटर, ये पहले इसको मिला दीजिए यहाँ से। अब हमें 4 सेंटीमीटर की खींचनी है, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये बन जाएगा आपका त्रिभुज, और इसको रेजर से मिटा देंगे ऊपर। नाम दे देंगे त्रिभुज को ABC। अब A से भुजा BC पर लंब, ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ठीक है। तो A से BC पर जो लंब होगा वो AB होगा, क्योंकि हमें 90 डिग्री के कोण पर रेखा खींचनी होती है। तो ये 90 डिग्री पर जब रेखा खींचेंगे तो आपकी यही रहेगी AB, ठीक है। तो ये तो शीर्ष लंब हो गया, कहाँ से A से लेकर AB शीर्ष लंब हो गया भुजा BC पर। इसी प्रकार से BC शीर्ष लंब हो गया, ये शीर्ष A से जो लंब होगा वो आपका ये वाला लंब हो जाएगा BC, ठीक है। अब हमें B से लंब खींचना है AC पर, तो B से लंब खींचना है AC पर। तो 2 लंब हमारे ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, हमें एक लंब खींचना है AC पर, कहाँ से B से। अब देखो इसने इस चाप ने 2 बिंदु पर काटा है, यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे यहाँ ऊपर की ओर, और इसी प्रकार से यहाँ से लगाएंगे। ये चाप एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो इस चाप को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये और B से इस पॉइंट इसको मिला देंगे चाप के कटान बिंदु को। ये हो गया शीर्ष लंब B से AC पर। अब देखो B से AC पर इसको अगर हम M कहें तो BM है वो B से AC पर लंब है, तो ये, और ये BC है वो C से AB पर लंब है, AB है वो A से BC भुजा पर लंब है। ये तीनों लंब यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। इस बिंदु पर काटते हैं B बिंदु पर, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के जो शीर्ष लंब है वो कैसे हैं संगामी हैं। अतः और ध्यान रखेंगे जहाँ भी समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पर 2 शीर्ष लंब ऑलरेडी खिंचे हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। यहाँ पर AB और BC ये शीर्ष लंब हैं, ये शीर्ष A से लंब है BC पर, और ये शीर्ष C से लंब है AB पर, ये वाला, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज के शीर्ष लंब में संगामी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो इसका मतलब एक बिंदु से होकर जाते हैं। अतः त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी। तो इसी प्रकार से इसका जो 4th पार्ट इसको कर सकते हैं। 2 कोण हैं 65 अंश और 80 अंश, उनकी और बीच की भुजा है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना करके इसके शीर्ष लंब खींच लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए और मापकर बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे जो जिसकी 2 भुजाएं समान हो, तो किसी लंबाई का एक रेखाखंड यहाँ पर खींच लेते हैं और इस रेखाखंड के दोनों सिरों से समान लंबाई का एक चाप लगा देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर समान लंबाई का यहाँ पर एक चाप लगाओ। इसी प्रकार से यहाँ से एक चाप लगा देंगे। इस चाप को थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे। ये बन जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। इस चाप के कटान बिंदु से रेखाखंड के सिरों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और यहाँ पर A, B, N, ये C। अब क्या करना है, शीर्ष A से AL, शीर्ष A से A शीर्ष से चाप लगाएंगे BC पर, जो BC को 2 बिंदु पर काटे। और यहाँ से एक चाप लगा देंगे बाहर की तरफ और एक चाप यहाँ से। और फिर क्या करेंगे, चाप के कटान बिंदु को A से मिलाएंगे। यहाँ से इसको डॉटेड कर दें और ये हो गया आपका शीर्ष लंब। कहाँ से, A से BC पर। इसको मान लीजिए M। AM है वो A से BC पर शीर्ष लंब है। अब हमें इसमें बताना है क्वेश्चन में, माप कर बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। पहला है इसमें BL बराबर LC, BL बराबर LC, यहाँ पर से L माना गया है। तो हमें नाप करके बताना है BL और LC बराबर हैं या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो BL कितना है, तो हमें बताना है BL है वो LC के बराबर है या नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ से नाप लेते हैं। ये आपका BL है और ये LC है। ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ से रखेंगे और ये दोनों बराबर हैं। ठीक। तो इनकी लंबाई यहाँ से देखें और ये दोनों बराबर हैं। और दूसरे पार्ट में बताना है कोण B कोण C के बराबर है या नहीं। कोण B को नाप लेते हैं। कोण B कितने डिग्री का है, कोण B है आपका 60 अंश का। कोण C को नापें और कोण C है आपका, ये भी आपका 60 डिग्री का है। कोण C भी 60 अंश का है। ठीक है। तो कोण B और कोण C आपस में बराबर हैं। ये भी आपका कथन सत्य है। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है, सत्य है। सेकंड भी सत्य है। और थर्ड में कहा है BAL, कोण BAL यानी ये वाला कोण, और कोण CAL ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये हमें बताना है बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ से कोणों को नाप लेते हैं। तो नापने पर ये A से ये कोण है ना आपका, ये वाला इस साइड का, इसको देखें, ये 30 अंश का बनता है। ठीक है। कितने बनता है, 30 अंश का। और ये दूसरी तरफ जो कोण है, तो ये कोण भी आपका 30 डिग्री का बनता है। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों 30-30 अंश के हैं। तो इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आप सही है, सत्य। अब कहा है शीर्षलंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब होता है, जैसे ये कोण 30 अंश का है, ये भी कोण 30 अंश का है और ये दोनों कोण आपस में बराबर थे। तो त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं और एक भुजा, ये AL है ना, AL दोनों में कॉमन है। तो 2 कोण बराबर हैं, यानी कोण B है वो कोण C के बराबर है और कोण BAL कोण CAL के बराबर है। ठीक है। और जो AL है वो कॉमन है,
उभयनिष्ठ है दोनों में। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। दो कोण और एक भुजा बराबर है। ठीक है, दो कोण और एक भुजा बराबर होने की स्थिति में ये दोनों कोण, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम। तो ये जो फोर्थ पार्ट है ये भी इसका सत्य होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? त्रिभुज ABC में सी कोण समकोण है। ठीक है, इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। तो लंब केंद्र क्या होता है? जहाँ पर शीर्ष लंब एक दूसरे को काटें। ठीक है, तो त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है। तो हम देख रहे हैं कि शीर्ष B से AC भुजा पर लंब क्या है? BC। और शीर्ष A से BC भुजा पर लंब क्या है? AC। तो ये एक दूसरे को इस जगह काटते हैं। ठीक है, और जहाँ पर काटते हैं दो शीर्ष लंब जहाँ पर काटे तो तीसरा शीर्ष लंब भी इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा यानी काटेगा। तो इसका जो शीर्ष लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब एक बिंदु से होकर जाते हैं, कौन से? C से। तो जिस बिंदु से होकर जाते हैं वह बिंदु होता है लंब केंद्र। तो ये हो गया लंब केंद्र। इसका लंब केंद्र क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सरसाइज पूरी होती है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।